वेलकम टू नेटमॉक। चलिए करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंस्टीट्यूशन हैज टॉप द ARIIA 2020 रैंकिंग? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2020 में इनमें से कौन से संस्थान ने टॉप किया है? क्या ए IIT मद्रास है, बी IIT रुड़की है, सी IIT दिल्ली है या डी IIT खड़गपुर है? तो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज IIT मद्रास। IIT मद्रास ने इस रैंकिंग में टॉप किया है, वो भी अंडर द कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में इसमें IIT मद्रास ने टॉप किया है। अगर हम इस रैंकिंग के बारे में और जानें तो ये रिलीज़ करी गई है रिसेंटली बाय आर ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री M वेंकैया नायडू जी। और ये जो इनिशिएटिव है ये है इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जिसके मिनिस्टर हैं अभी श्री रमेश पोखरियाल निशंक। साथ ही साथ इस बार इसमें एक सिक्स्थ सब कैटेगरी जोड़ी गई है फॉर द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर वुमेन टू एनकरेज वुमेन। और जेंडर पैरिटी हम कैसे स्थापित कर सकते हैं उसके लिए एक सिक्स्थ सब कैटेगरी जोड़ी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया is responsible for the approval of licenses of specified categories of drugs। भी कहता है DCGI comes under the Ministry of Health and Family Welfare के। थर्ड स्टेटमेंट हमारा सी कह रहा है दैट इज 4 potential COVID-19 वैक्सीन कैंडिडेट्स आर देयर इन इंडिया। और डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है सी, दैट इज 4 potential COVID-19 वैक्सीन कैंडिडेट्स आर देयर इन इंडिया। भारत में इस समय 3 पोटेंशियल COVID-19 वैक्सीन्स को बनाया जा रहा है। अगर हम इसके बारे में और जानें तो इंडिया कुड गेट अ वैक्सीन बाय द ईयर एंड, इसमें 2 जो हैं वो इंडिजिनस है और एक जो है वो अभी विदेशी है। दो विदेशी वाली जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में बनाई जा रही है। उसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मिलकर एस्ट्राजेनिक के साथ मैन्युफैक्चर करेगा इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज शक्ति एंड वीगा? शक्ति और वीगा क्या है? ए क्या है मिसाइल्स हैं, बी क्या है प्रोजेक्ट ऑफ इसरो टू सन है, सी क्या है माइक्रो प्रोसेसर्स हैं या डी ये कोई प्रकार के फर्टिलाइजर्स हैं? तो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर। शक्ति और वीगा माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। शक्ति जो है ये 32 बिट्स का है और जो वीगा है वो 64 बिट का है। तो 32 बिट एंड 64 बिट के ये माइक्रो प्रोसेसर्स हैं जिनको बनाया गया है अंडर द स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज के अंतर्गत। और ये जो है ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक मुहिम। इसमें आत्मनिर्भर भारत के बनाने की कोशिश करी जा रही है, कैसे हम स्टार्टअप्स को इंक्रीज कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं, इनोवेशन और रिसर्च अपनी कंट्री में बढ़ा सकते हैं। तो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज है ये। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है डोनेशंस टू द PM केयर्स आर एग्जेम्प्टेड अप टू डैश परसेंटेज इन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में जो PM केयर्स में आप डोनेशन करेंगे वो कितने प्रतिशत तक एग्जेम्प्ट होती है? क्या ए 90%, बी 50%, सी 80% या डी 100%? तो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है डी, दैट इज 100%। सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड करता है ये डिडक्शंस। अगर हम इसके बारे में और जानें तो यहाँ पर जो PM केयर्स का जो फुल फॉर्म है वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए, दैट इज प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। इसकी एक खास बात यह है कि ये माइक्रो डोनेशंस भी लेता है, दैट इज मिनिमम आप इसमें 10 रुपये तक भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पूछा जा रहा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ माली?
माली की कैपिटल इनमें से कौन सी है? क्या ए अबुजा है, बी अस्मारा है, सी बंजुल है या डी बमाको है? तो जो कैपिटल ऑफ माली है वो है डी, दैट इज बमाको। अबुजा जो है दैट इज़ द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया। अस्मारा जो है दैट इज़ द कैपिटल ऑफ एरिट्रिया। और बंजुल जो है दैट इज़ द कैपिटल ऑफ गाम्बिया। अबुजा नाइजीरिया, एरिट्रिया अस्मारा, गाम्बिया बंजुल। तो अगर हम माली की लोकेशन देखें मैप में, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान रखना। दैट इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आप देख सकते हैं, और इक्वेटर के बीच में यहाँ पर ये ऑलमोस्ट सिचुएटेड है, यहाँ पर वेस्टर्न अफ्रीका में। एंड यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे वो थे इब्राहिम बौबकर केती। इन्होंने अभी क्या किया है, अपना रेजिग्नेशन दे दिया है ड्यू टू द मिलिट्री कू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पूछा जा रहा है हु इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत का महान्यायवादी कौन है? क्या ए वो तुषार मेहता हैं, बी के वेणुगोपाल हैं, सी मुकुल रोहतगी हैं, डी हरीश साल्वे हैं? जो हरीश साल्वे जी थे इन्होंने ही कुलभूषण जाधव का केस लड़ा था। तो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है के वेणुगोपाल, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। तुषार मेहता जी जो हैं वो सॉलिसिटर जनरल हैं हमारे, और मुकुल रोहतगी जो हैं ही इज़ अ फॉर्मर एजी। तो ये एजी रह चुके हैं, अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पूछा जा रहा है विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ एजी इन इंडिया? अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, और जो ऑफिस है वो कौन सा आर्टिकल उसको रिप्रेजेंट करता है? क्या वो आर्टिकल 75 है, क्या वो आर्टिकल 76 है, क्या वो 77 है या डी 78 है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 76। आर्टिकल 76 प्रोवाइड करता है ऑफिस ऑफ द एजी इन इंडिया। अटॉर्नी जनरल के ऑफिस के बारे में डिस्कस करता है आर्टिकल 76। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पूछा जा रहा है काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर्स हैज़ बीन सेटअप बाय। काउंसिल जो है वो किसने सेटअप किया है? क्या वो ए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने किया है, बी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने किया है, सी क्या ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंतर्गत है, या डी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने इसको स्टैब्लिश किया है? तो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है बी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगर हम इसके बारे में और जानें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसने जैसे कि कॉन्स्टिट्यूट किया है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन अंडर द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। तो 2019 के एक्ट के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है, जो ये नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स है। क्या सीख करता है ये? बेसिकली इंक्रीज करना अवेयरनेस, इनकलकेट रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस फॉर द कम्युनिटी ऑफ द ट्रांसजेंडर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पूछा जा रहा है सिटी ऑफ क्राइस्ट चर्च इज लोकेटेड इन। क्राइस्ट चर्च कहाँ स्थित है? तो क्या ये ब्राज़ील में है, बी इटली में है, सी वाटिकन सिटी में है या डी न्यूजीलैंड में है? पिछले वर्ष क्राइस्ट चर्च काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, दैट इज़ न्यूजीलैंड। क्राइस्ट चर्च जो शहर है ये आपको मिलेगा न्यूजीलैंड में। बेसिकली 2019 में यहाँ पर एक मास शूटिंग हुई थी। एक मॉस्क में जाकर एक व्यक्ति ने काफ़ी सारे लोगों को बेरहमी से मार दिया था। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ DQL इंडेक्स 2020 हैज़ बीन रिलीज्ड बाय। किसने इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है? क्या ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ किया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ ने इसको रिलीज़ किया है, सी सर्फ शार्क ने इसको रिलीज़ किया है या डी शार्क ग्रूव ने? तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी सर्फ शार्क। सर्फ शार्क ने इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है। बेसिकली ये
जो इंडेक्स है ये रैंक करता है इंडिया को अमंग्स द लोएस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट क्वालिटी। तो जो DQL होता है इसमें 5 पिलर्स हैं दैट डिटरमाइन द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे कि इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी कैसी है, इंटरनेट क्वालिटी कैसी है, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट कैसी है और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी कैसी है। तो ये 5 पिलर्स के ऊपर ये जो DQL है ये निर्धारित है। तो इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं आज के। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। साथ ही साथ डू नॉट फॉरगेट आप अपना स्कोर जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। टेक केयर, अंटिल नेक्स्ट टाइम।